यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पाठ 7 हिंदी में कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है बसंत। ठीक है, कविता बसंत किसने लिखी है, रचनाकार कौन है इसके? परशुराम शुक्ल जी। ठीक है, परशुराम शुक्ल नाम है जिन्होंने ये कविता लिखी है, कवि का नाम। और उनका जन्म कहाँ हुआ? कानपुर में। कब हुआ? 6 जून 1947 में। ठीक है, 1947 में कानपुर में उनका जन्म हुआ था। इन्होंने ऋतुओं के बारे में वर्णन किया है, मतलब प्रकृति में होने वाले बदलाव, चेंजेस के बारे में वर्णन किया है कि प्रकृति में जो परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, उनका उन्होंने इस कविता में वर्णन किया है। प्रकृति प्रेमी थे ये कवि भी। ठीक है, और इस कविता में उन्होंने सब ऋतुओं की रानी यानी प्रकृति सुंदरी, प्रकृति को भी सुंदर हरा भरा बनाने वाली कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु। उसका वर्णन यहाँ उन्होंने किया है। ठीक है, बसंत ऋतु। आप लोग गैस कर सकते हो कब होती है बसंत ऋतु? अपने बसंत पंचमी मनाते हैं फरवरी में, करीब करीब फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं हम, तो वही बसंत पंचमी, बसंत ऋतु होती है उस समय। ठीक है, यानी लगभग सर्दी चली जाती है। सर्दी कब होती है? दिसंबर, नवंबर लास्ट में, दिसंबर जनवरी सर्दी रहती है, खूब सर्दी रहती है। ठीक है, और धीरे धीरे सर्दी कम हो जाती है। तब सर्दी की ऋतु जाने के बाद कौन सी ऋतु आती है? हमारी बसंत ऋतु आती है। तो बसंत ऋतु का इस कविता में कवि ने वर्णन किया है कि बसंत ऋतु के आने से प्रकृति में चारों तरफ कितने बदलाव होते हैं, कितनी चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब अपनी अपनी खुशी प्राप्त करते हैं ऐसे मौसम में। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम लेसन अब। बीत गया सर्दी का मौसम, कोयल की बाजी सहनाई, प्रकृति सुंदरी को महकाने सब ऋतुओं की रानी आई। कवि ने इस कविता में सब ऋतुओं की रानी यानी जितनी भी ऋतु है, सर्दी गर्मी, ठीक है, तो उसमें सबसे अच्छी ऋतु यानी ऋतुओं की रानी किसको कहा है? बसंत ऋतु को। बसंत ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा है, और प्रकृति सुंदरी भी इसको कहा है, बसंत ऋतु को। तो कवि कह रहा है कविता में प्रकृति का वर्णन करते हुए कि बीत गया यानी चला गया, सर्दी का मौसम है जो अब चला गया है, बीत गया है, और उसके जाने के बाद में जो बसंत ऋतु का आगमन हुआ है ना, बसंत ऋतु हमारी आई है, तो उसके आने पर जो सभी प्रकृति में बदलाव हुए हैं, यानी कोयल की बाजी सहनाई, यानी कैसे सर्दी के मौसम बीतने पर कवि कह रहा है कि कोयल भी मीठे मीठे स्वर में बोलना शुरू कर देती है, सहनाई बजाना मतलब अपने मीठे मीठे स्वर में गाना शुरू कर देती है। प्रकृति सुंदरी को महकाने यानी प्रकृति भी क्या है? सुंदर सुंदर महकने लगती है। प्रकृति भी चारों तरफ हरियाली से, खुशबू से जो है, ये ऋतुओं की रानी यानी बसंत ऋतु के आने से ये भी खूब महकने लगती है, सुंदर सुंदर। कौन? प्रकृति। धीमे पड़े शिशिर के झोंके, भागे कंबल और रजाई, शीतल मलय पवन फिर डोली, मौसम ने ली फिर अंगड़ाई। यानी मौसम ने भी कैसे, सर्दी के जाते ही मौसम ने भी कितने परिवर्तन किए हैं अपने आप में, वो कवि ने यहाँ वर्णन किया है कि जो शिशिर, शिशिर मतलब शीतल, जो ठंडे ठंडे सर्दियों के जो हवा के झोंके थे, है ना, वो भी अब क्या है, उनकी चाल भी धीमी हो गई है, मंद मंद हो गई है। जो शीतल हवा के झोंके थे उनकी चाल भी अब धीमी हो गई है। और ऐसे में यानी सर्दी के तुरंत चले जाने पर हम क्या है, रजाई और कंबल भी प्रयोग करना बंद कर देते हैं, है ना। तो शीतल मलय पवन फिर डोली, यानी ऐसे इस तरह से मौसम ने जो है अपने अंदर चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं कि जो शीतल, जो ठंडी ठंडी हवा है वो भी क्या है, डोलने लगी है। मतलब कि ठंडी हवा यानी जो ठंडी ठंडी हवा के जो झोंके लगते थे, है ना, सर्दी के कारण, तो वो शीतल मलय पवन फिर डोली और मौसम ने ली फिर अंगड़ाई, यानी सर्दी की ऋतु चली गई है और ठंडी ठंडी जो चंदन मलय होता है, सफेद चंदन, यानी सफेद चंदन के जैसी सुगंधित करने वाली हवा चारों ओर महकने लगी है। ठीक है, मौसम ने ली फिर अंगड़ाई, इस तरह मौसम ने क्या है, अपने अंदर बदलाव किया है।
डाली डाली पत्ता पत्ता, जी भर सबने खुशी मनाई, सृष्टि चहकने लगी देख यह, इंद्रधनुष सी छटा दिखाई। ठीक है, कि डाली डाली पत्ता पत्ता, यानी सभी डालियों पर, है ना, जितनी भी डालियां हैं सभी डालियों पर नए नए पत्ते लगने शुरू हो गए हैं, पत्ते लगने शुरू हो गए हैं, और उन पत्तों पर एक नई चमक सी हमको दिखाई देने लगती है, यानी जी भर सबने खुशी मनाई, यानी ऐसे सुंदर मौसम से क्या है, सब जगह खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद छा गया है। यानी प्रकृति के सभी पेड़ पौधे सब अपनी अपनी खुशी मनाने लगे, सृष्टि चहकने लगी देख यह, इंद्रधनुषी छटा दिखाई। सृष्टि यानी सारा संसार, ये सारा संसार जो है चहकने लग गया है। चहकने मतलब खुश हो गया है। ठीक है, कि सारा संसार ऐसा दृश्य देखकर, प्रकृति का सुंदर दृश्य देखकर खुश हो गया, क्योंकि बसंत ऋतु में बरसात होनी शुरू हो जाती है। तो वर्षा होने के बाद जब सूर्य आसमान में उगता है तो हमें आसमान में क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष, है ना, जो 7 रंग की छटा हमको दिखाई देती है, जो इंद्रधनुष हमको दिखाई देता है। यानी ऐसे दृश्यों को देखकर सारा संसार जो है खुश होता है। आम्र वृक्ष पर बोर खिल गए, पत्तों ने नव आभा पाई, सुमन सभी रंगीन हो गए, धरती पर हरियाली छाई। कवि क्या कह रहा है कि आम्र वृक्ष यानी आम का पेड़, आम के पेड़ पर, आम्र मतलब आम का पेड़ होता है, लेकिन यहाँ कवि ने आम्र को और बोर को किससे डिफाइंड किया है, तुलना किससे की है। आम्र मतलब जितने भी फलदार वृक्ष है, फल देने वाले, ठीक है, जितने भी वृक्ष हैं और उन पर लगने वाले जितने भी फल हैं, यानी बोर, बोर रूपी फल, तो उसका कवि ने वर्णन किया है कि ऐसे बसंत ऋतु आने पर जितने भी फलदार वृक्ष है उन पर फल लगने शुरू हो गए हैं, फल खिलाए हैं, यानी फल निकल आए हैं। पत्तों ने नव आभा पाई, और जो पत्ते हैं वो भी क्या है, एक नव यानी नई, आभा यानी चमक, एक नई चमक दिखा रहे हैं अपने आप में, वो भी क्या है, सुंदर दिख रहे हैं, हरे भरे। सुमन सभी रंगीन हो गए, और सुमन मतलब फूल, यानी जितने भी फूल वगैरह हैं वो भी क्या है, खिल गए हैं, खिल आए हैं। ठीक है, धरती पर हरियाली छाई, ऐसे मतलब चारों ओर प्रकृति की सुंदरता से जो सारी धरती है हरी भरी चारों ओर से हो गई है, यानी सारा जो है दृश्य कैसा हो गया, बसंत ऋतु के आने से बहुत ही मनोरम सुंदर हो गया, सुंदर लगने लग गई है प्रकृति। किसने सुंदर बनाया प्रकृति को, बसंत ऋतु ने। फूलों पर मंडराई तितली, भंवरों ने भी खुशी मनाई, यानी कवि कह रहा है कि जो प्रकृति सारी महकने लगी है, हरियाली ही हरियाली छा गई है, यानी पेड़ पौधों पर क्या है, अब फूल भी निकल आए हैं, तो उन फूलों पर क्या है, तितलियां भी मंडराने लग गई है। तितलियां सबको सुंदर लगती है ना। और भंवरों ने भी खुशी मनाई, और जो भंवरे हैं तो वो फूलों पर बैठकर उनका रस चूसते हैं, तो रस चूस कर वो भी अपनी खुशी को प्राप्त करते हैं। सब अपने अपने तरीके से क्या है, जैसे हम बरसात में नहाते हैं, नाचते हैं, नाव बनाते हैं, तैराते हैं, तो सब अपने अपने तरीके से आनंद लेते हैं। तो भंवरे भी क्या है, फूलों पर बैठ करके अपनी खुशी को प्राप्त करते हैं। जन जन को हर्षाने वाली, हर्षाने मतलब खुश करने वाली, जन जन यानी सब लोगों को, ठीक है, प्रकृति में जितने भी पशु पक्षी मानव प्राणी जितने भी है, सबको सबको खुश करने वाली, सब ऋतुओं की रानी आई, सब ऋतुओं की रानी यानी बसंत ऋतु। कि बसंत ऋतु के आगमन से सब लोग कितने खुश हुए हैं, कितना खुश किया है बसंत ऋतु ने, यानी बसंत ऋतु ऋतुओं की रानी कहा है कविता में कवि ने इसको, और प्रकृति सुंदरी भी इसको कहा है। क्यों, क्योंकि इसके आने से ही प्रकृति क्या है, सुंदर सुंदर महकने लगती है।